ल एकछिन सुनौ भाइ नबोल त ए लड्के रे नबोल ल तिमीहरूलाई हिजो म इनर्सियाका केही हामीले बेसिक कुराहरू गरेका थियौँ र इनर्सिया के हो र इनर्सियाको सम्बन्ध पिण्डसँग कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ हैन। ल आज हामी मुख्य रूपमा के त हुनको लागि त हामी हिजो पनि इनर्सियाका प्रकारले हामीहरूले मोटामोटी धेरै कुराहरू बुझिसकेका छौँ हैन। ल आज त्यसका प्रकारलाई विशेष रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ र चाल इनर्सिया र स्थिर इनर्सियासँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका के त हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा आइपर्ने यस्ता प्रकारका उदाहरणहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझेको होइन। ल चाल इनर्सियाको कारणले गर्दा कुन कुन कुराहरू सम्भव छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्ता कस्ता प्रकारका कार्यहरू भइरहेको हुन्छ त्यस्ता कुराहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। कुरा बुझ्यो। तिमीहरूलाई बताएका थिए इनर्सिया के हो भने इनर्सियालाई हामी सिम्पली के बुझेथ्यौँ भने कुनै पनि वस्तु जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन खोज्ने जुन गुण हो त्यो के हो त इनर्सिया, जसमा हामीले धेरै प्रकारका उदाहरणबाट प्रष्ट भएका थियौँ कि वास्तवमा के त इनर्सिया जुन छ नि चाल अवस्थामा भएको वस्तु जुन हुन्छ त्यो एकछिन चालैमा रहन चाहन्छ र स्थिर अवस्थामा भएको वस्तु एकछिन स्थिरीमा रहन चाहन्छ र आज यसका बाँकी कुराहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ र केही कुरा हामीहरू इनर्सिया र पिण्ड बिचको सम्बन्धमा पनि केही देखेका थियौँ। त पिण्डमा के सम्बन्ध देखेको थियो जसको जति बढी पिण्ड हुन्छ त्यसमा यदि वस्तु त जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा बढी समयसम्म रहन चाहन्छ। यदि स्थिर अवस्थामा छ बढी पिण्ड छ त त्यसमा स्थिर इनर्सिया बढी होला। यदि कुनै वस्तु चाल अवस्थामा छ यदि अरू वस्तुको तुलनामा चाल अवस्थामा भएको वस्तु जुन हुन्छ त्यसको यदि पिण्ड बढी छ भने त्यसमा चाल इनर्सिया के हुन्छ त बढी हुन्छ। अर्थात् एउटा कम पिण्डवाला र एउटा बढी पिण्डवाला भएको वस्तुलाई जब हामी इनर्सिया कुरा गर्छौँ दुवै चालमा हुन्छ भने कुन बढी समयसम्म चालमा रहन चाहन्छ त बढी पिण्डवाला कि कम पिण्डवाला? हो बढी पिण्डवाला। भन्नुको अर्थ हामीले यसलाई यसरी बुझेका थियौँ जुन इनर्सियाको कुरा गर्दा पनि पिण्ड जति बढी हुन्छ त्यसमा जुन अवस्थामा हुन्छ त्यही अवस्थामा बढी समयसम्म रहन चाहन्छ बढी पिण्ड भएको वस्तु एज अ कम्पेयर कम पिण्डको तुलनामा। कुरा बुझेको होइन। त यस प्रकारले हामीले पिण्ड र इनर्सिया बिचको के त रिलेसनलाई बुझेका थियौँ र यसको रिलेसन के थियो तिनीहरूको बिचको समानुपातिक सम्बन्ध थियो हैन। कस्तो सम्बन्ध थियो त समानुपातिक। त यहाँसम्मका कुरा तिमीहरूलाई म पढाइदिएछु। तिमीहरूलाई बताएका थिएँ तिमीहरू डोरी लिएर आउने हैन बोतल लिएर आउने अथवा हामी के गर्छौँ त यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ कि वास्तवमा जुन बढी पिण्ड भएको वस्तुमा बढी इनर्सिया हुन्छ त त्यसलाई हामी कसरी एक्सपेरिमेन्टली बुझ्न सक्छौँ। तिमीहरू लिएर आएको छैन त्यही भएर अब त म गराउन सकेन। नत्र तिमीहरूलाई म देखाइदिन्थेँ कि कम पिण्ड र बढी पिण्ड होइन सो ध्यान दिएर त्यस्तो हुँदैन। आफ्नो कामप्रति एकदम जिम्मेवारी हुनुपर्छ। भएन भने त त्यो गयो छोरो। कुरा बुझेको होइन। त यस प्रकारले अहिले तिमी ताक्न जान्छौ यहाँ छैन मलाई थाहा छ कहाँ तिमी ढुँडी जान्छौ यहाँ छैन किचनमा पनि छैन म सबै यहाँ ठाउँमा हेरिहालेँ। त त्यही त टाइम लागिहाल्छ नि यहाँ घन्टीको लिमिटेसन हुन्छ नि। ल सुन है कुनै पनि काम तिमीले एउटा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दिनौ तिमीहरू यस्तो बानी बेरा रहन्छ भन्ने। कुरा बुझेको होइन। ल है त अब हामी कुरा गर्छौँ सबभन्दा पहिले के को बारेमा त अब चाल इनर्सियाको बारेमा हैन। अब ल्याउँथ्यौ तिमीहरू त म गराइदिन्थेँ कि कम पिनवालालाई म डाइरेक्टली छोड्छु केही दूरीमा लगेर त त्यो कति समयसम्म चालमा रहन्छ। अब बढी पिनवालालाई पनि म तिमीहरूलाई गरेर देखाइदिन्थेँ त अब बढी पिनवाला बढी चालसम्म रहन्थ्यो कि कम पिनवाला रहन्थ्यो त्यो कुरा तिमीहरू एक्सपेरिमेन्टली प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्थ्यो होला। कुरा बुझ्यो। तर अब यस्तो छ के अब तिमीहरू अब यस्तो छ यसमा समस्या के छ भने तिमीहरू लिएर आएकै छ त्यसमा म के गर्न सक्छु। अब तिमीहरू यो कुरा घरमा पनि गर्न सक्छौ। कुरा बुझ्यो। घरमा पनि लट्काएर बोतलमा पानी राखिहाल्ने एउटा खाली बोतल। ल ठिक छ बोतलले मात्रै हुँदैन नि डोरी पनि चाहियो नि। ल भयो छोरो बढी नबोल भयो। ल अब हामी कुरा गर्छौँ एकछिन ध्यान दिएर सुन है। अब हामी कुरा गर्छौँ के को बारेमा त यो चाल इनर्सियाका केही एक्जाम्पलहरू। त्योभन्दा पहिले तिमीहरूको बुकमा एउटा क्रियाकलाप देखाएको छ जुन क्रियाकलापबाट चाल इनर्सिया के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। हेर है यहाँ तिमीहरू पेज नम्बर 111मा 111मा देख्न सक्छौ। हेर त क्रियाकलाप नम्बर 7.8 हेर है के दिएको छ भने कुराकानी नगर्न बिचमा पुरै बुझिरहेको त्यो खराब हो। ल हाम्रो उद्देश्य के हो त वस्तुमा हुने स्थिर इनर्सियाको प्रदर्शन गर्नु हैन। सबभन्दा पहिला हामी कसको बारेमा त स्थिर इनर्सियाको
कुरालाई बुझ्छु स्थिर इनर्सिया के हो, कुनै पनि वस्तु यदि स्थिरमा छ भने कसरी स्थिरीमा रहन चाहन्छ यसको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यसको लागि तिमीहरूलाई के दिएको छ त, केही सामग्री लिएको छ, जुन सामग्रीमा तिमीहरूलाई सिक्का चाहियो, काँचको ग्लास चाहियो र कार्ड चाहियो हैन। तिमीहरू फिगरमा देख्न सक्छ, यहाँ एउटा ग्लास छ, ग्लासमाथि के छ त, ग्लासमाथि के राखिएको छ त, कागज राखिएको छ, माने कार्ड राखिएको छ अलिक कडा टाइपको, र त्यसको माथि के राखिएको छ त, सिक्का राखिएको छ। कुरा बुझेको होइन? ठिक छ कुरा, अब त्यस्तो हल्ला नगर्न। त यहाँ ग्लासमाथि के छ त, एउटा पेपर हो, अनि पेपरमाथि के हो राखिएको छ त, सिक्का राखिएको छ। कुरा बुझ्यो? ल अब यहाँ हामी के बुझ्ने प्रयास गर्छौँ कि स्थिर अवस्थामा भएको वस्तु स्थिरीमा कसरी रहन चाहन्छ। एकछिन ध्यान दिएर सुन है। त अब हामी सिम्पली यसमा के गर्छु भने स्थिर इनर्सियालाई बुझ्नको लागि हामी सिम्पली के गर्छौँ भने तिमीलाई बताएका थिए स्थिर इनर्सिया हामी कसलाई भन्छौँ, कुनै पनि वस्तु यदि स्थिर अवस्थामा छ त त्यही स्थिर अवस्थामा रहन खोज्छ, त्यही गुण के हो त हाम्रो स्थिर इनर्सियाको। कुरा बुझ्यो बुझेन? ल अब यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ ध्यान दिएर सुन। अब चित्रमा जस्तै गिलासको माथि कार्ड र त्यसको माथि के त सिक्का राख्ने काम हामी गर्छौँ, जुन कुरा तिमीलाई भनेको छु। त्यसपछि कार्डलाई एक्कासी सुन है, जस्तै एउटा के लिइहाल्ने त तिमीहरू ग्लास लिइहाल्ने, ठिक छ? यो ग्लास छ, अब यो ग्लासमाथि के छ त, पेपर राखेको, यसको माथि के राखिदिने त, पेपर राखिदिन्छु, ठिक छ? यसको माथि हामी के राखिदिन्छौँ त, पेपर राखिदिन्छौँ। हल्ला नगर्न। अब सुन्ने काम गर, र त्यो पेपरको माथि के छ है, त्यो पेपरको माथि के राखिदिन्छु म त, सिक्का। अब के गर्छु त यो पेपरलाई एक्कासी तान्छु। त पेपरलाई एक्कासी तान्दाखेरि तिमीहरूलाई पढ्ने विचार छ नि त गइहाल्यो यहाँबाट, बिना मतलबको खालि सधैँ तिमीहरू कुरा गर्छ। कस्तो मान्छेहरू छ तिमीहरू, एउटा पनि पढ्दिन 9 क्लासमा, हेर्दिनँ म क्यों पढ़दिन नहीं पढ़े को तो कथी कहो आँसू के कोनो चीज कथी हवे दिमाग के छैन तिमीहरुलाई केटीहरुको ग्रुप छैन तिमीहरुको ग्रुप कहाँ गयो मतलब ए सुन हल्ला नगर एकछिन ध्यान दिएर सुन अब यहाँबाट त अब हामी 81 जब पेपरलाई तान्छु नि त्यसको बाद कहते 81 पेपर के तन भए त सिक्का साथे तना आते कि सिक्का गिलास में खींच पड़ते सिक्का गिलास एना केला वाले से पूछी अपना सब चाल में केकरा ले ली सिक्का के ले लियो कि गिलास के ले लियो कथी कथी पेपर के ले ली से कहू तो जेकरा में बोल से चाल में होती न मान के चलो ऊपर में तो सिक्का रखल है लेकिन सिक्का कथी ले से पूछिए केला गिलास में खस लिए वो तो शुरू में कौन अवस्था में चलिए स्थिर में तो कागज के जहने तलली न तो कागज चाल में होती न सिक्का तो स्थिर के स्थिर में रह चाहते अई के लागी वही के ठेके गिलास के भीतर में कथी बोलते के खींच पड़े समझ में आए से कहू तो ल तो इस प्रकार ने हामीले के बुझ्न सक्छौं भने ए न बोल आवाज पनि खराब है ल सिक्का तू लाया छ तिमी ल्या सिक्का तू सिक्का या हो यो त्यो हटाऊ अलि लगाऊ सर यो यसमा आउँदैन यो कागज तोरा से चौरा हो म यो राख त रे बगे कागज थारू बगे बना छोटा हेड वाले आदमी अपना मन से बना हेड हुए ए सुनो न ले ए सर गिरा ले सिका दे अरे ऐसे बेस्ट कर तू अलिक कार्ड अलि मोटो हुनु पर्छ तू को हम खोल पारे छ ए गिलास के काम नहीं करी गिलास ऑफिस लेने एक इनका बड़का मोल थे ये काल के सर दिया ना ये नहीं दे गिलास भाई देखो वही राम लगा सर गिलास नहीं आता है ऑफिस में कौन वो नहीं होती यार चलो है ना इसमें दे है इसमें भेरा सर ये बना धर ना ये धर देखिए सर आप देखो आरो रखा है आरो से नहीं है ठीक है समझ ये सब जर्सी है ना सर
जिंदगी यहाँ तक वही हाँ पिट दे लड़ा पढ़ाई लिखाई कतक सिखाए नहीं तो कहाँ करो तो अपन सेटअप करे छी ये देखी ना दिमाग लगाओ ना वही ना हुआ ले ले हो मालूम क्या हुआ मुन्ने में कर की भागे तना जाए सिक्के नहीं में गिलास के मुंह छोट गिलास के पूछ उठे जा गिलास की बोतल है याद देखो सारे के बाद आएंगे ये गत्ती में खींची ना गत्ती में ऐसा अब क्या पानी देते ना पानी दे लो क्या मैं पानी दे ले पाइन से नहीं फर्क भीतरे में खसे पड़ले जो एक को सिक्का है कईटा सिक्का है सिक्का है सिक्का भारी ना चिमुक दे भगरा वो ना सही से जाता है नहीं सर 7 प्लास्टिक को सब लिया हाँ क्यों भारी आप देख लिया आप आप हो जाओ सर आप बहुत एक बार चुमुक दे ना आप करिए वही में दिखाई तो ना होंगे सर मुड़ी दिखाए बा तो मुड़ी दिखाई के छोड़ देख ली एकर मुंह कनका छोटे ते लगे ना सर क्या बात मर गया आगे एगाइयों में से काटे दे ल सुनो यहाँ ल यहाँ तिमीहरू के देखिरहेको छ त सुनो ध्यान दे रे अब यसको अलि मुख सानो छ सुनो ध्यान दे रे यसको मुख अलि के छ त सानो छ हुनको लागि गिलास अलिक फ्राकिलो टाइपको हुन्छ तर पनि हेर अब यसमा के भन्छ गर्नको लागि सुनो ध्यान दे रे एउटा हामी के लिइहाल्ने त ग्लास लिइहाल्ने अब ग्लास यहाँ उपलब्ध नभएर हामी बोतल लिइहालेछौँ होइन अनि बोतलको यो कोडी पनि अलिक के हुन्छ त डिस्टर्ब गर्छ त्यही भएर त्यस्तो समस्या हुन्छ ल अब यसको माथि के छ त एउटा कार्ड मतलब हामी कार्ड पेपर राखिसकेका छौँ र त्यसको माथि के राखेको छ त हामी सिक्का देखिरहेछ तिमीहरू सिक्का राखिएको छ अब भन्छ यसलाई 81 जब हामी के गर्छौँ भने यसलाई तान्छौँ त अब सिक्का के हुन्छ त आफ्नै स्थानमा रहन चाहन्छ सिक्का के हुन्छ त आफ्नै स्थानमा रहन चाहन्छ र आफ्नै स्थानमा रहन चाहन्छ के कारणले गर्दा किनकि जब हामी पेपरमा फोर्स लगाउँछौँ त पेपर चालमा आउँछ नि तर यो पेपरमाथि राखिएको सिक्कामा त हामी फोर्स लगाएको छैनौँ नि यस कारणले गर्दा के हुन्छ त यो जुन हाम्रो सिक्का जुन छ नि माथि राखेको यो सिक्का के त कुन अवस्थामा रहन चाहन्छ स्थिर अवस्थामा यस कारणले गर्दा पेपर यतै हाल्छ सिक्का मतलब त्यही रहन खोज्छ त अब मतलब सिक्का त त्यही रहन खोज्छ यस कारणले गर्दा त के हुन्छ त सिक्का या त यसको भित्र खसिहाल्छ या त तल खसिहाल्छ कुरा बुझ्यो अब हामी यहाँ यसलाई गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ कुरा बुझ्यो होइन एकचोटि अझै यसलाई प्रयास गर्छु हेरे अब यसको मुख सानो छ त्यही भएर यसमा अलिक खस्न मलाई त्यो भएको छ तर के हुन्छ त त्यो सिक्का स्थिर अवस्थामा छ पहिलेदेखि त्यही भएर त्यो के छ त स्थिर अवस्थामा रहन खोज्छ हामी केलाई के भयो त्यो त म बुझेँ हेरे यहाँ यस्तो छ के समस्या यस्तो छ कि यसमा अलिक ग्लास भइदिएको भए मुख सानो छ त्यही भएर ल सुन खसेको छ नि कुरा बुझेको होइन भए हल्ला किन गर्छ यसमा सिक्का खसिहालेको छ कुरा बुझेको होइन यस प्रकारले हामीले के बुझ्यौँ भने यस प्रकारले हामीले के बुझ्यौँ भने जसमा हामी फोर्स लगाउँछौँ होइन त्यो चालमा आएको छ त्यसमाथि रहेको जुन सिक्का थियो नि यो सिक्का के त स्थिर अवस्थामा रहन खोज्नको कारणले गर्दा के हुन्छ त्यसको भित्र प्रवेश गरेको छ कुरा बुझ्न आएको होइन ल त यस प्रकारले हामीले के बुझ्यौँ भने यो कुरालाई बुझ्न सक्षम भयो ल एकछिन अब हल्ला नगर हल्ला नगर भनिरहेको छु एक ढाबे हल्ला नगर्नको लागि भनिरहेको छु ल ठिकै छ अब मलाई सबै कुरा थाहा छ तिमीहरू भन्छ त म बुझिरहेको छैन पागल जस्तै काम गर्छ ल अब हामी कुरा गरौँ यसैसँग संबंधित हल्ला नहीं करना और इससे रिलेटेड कुछ और अहाँ के एग्जाम्पल देना अहाँ के बुक में कि सब ओकरे कारण से स्थिर इनर्शिया कारण से संभव है जेना कुछ बात अहाँ सब कम कालो कुना कहने रहे देखू तो ल इसका कहीं सुन यसको निष्कर्षमा हामीले के बुझ्यौँ कि कुनै पनि वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने त्यो एकछिन स्थिरमा रहन चाहन्छ
माने स्थिर इनर्सियाको कारणले गर्दा सिक्का के मतलब बोतलभित्र खस्दै थियो हैन र कागज के त कागजमा फोर्स लगाएको थियो हामी त कागज के त चालमा आएको थियो तर त्यो के त त्यसमाथि राखेको कागजमाथि राखेको सिक्का के त स्थिर इनर्सियाको कारणले गर्दा एकछिन त्यो स्थिरमा रहन खोज्यो जसको फलस्वरूप त्यो बोतलभित्र खसेको छ कुरा बुझ्न आएको हैन ल यतिसम्मको कुरा त हामी बुझिसकेका छौँ ल अब यसका केही अर्को एक्जाम्पलहरू पनि दिएको छ सुन ध्यान से यसको अझै एक्जाम्पलहरू दिएको छ जस्तै स्थिर इनर्सियाको कारणले गर्दा कुन कुन कुरा अझै सम्भव हुन्छ कहीँका ध्यान से देखो स्थिर इनर्सियाका कारण साह्रो कति सम्भव हो ल पहिलो कुरा हेर त के दिएको छ यहाँबाट प्रयोगमा रहेको कार्पेटमा झुन्ड्याएर हिर्काउँदा यसमा भएको धुलो झर्छ कसरी कल्पना कार्पेटमा कतै धुला रही लागल ओकरा झुन्ड्याएर अगर लट्ठी से हिँड भए तो में धुलो झरते कि झरते केकरा कारण से कौन इनर्सिया कारण से कल्पना के कौन जे लट्ठी से जब मारबी ना तो लट्ठी से जब मारली अपना सब केकरा मारली तो कार्पेट के तो कार्पेट चाल में होते लेकिन उनमें धुलो स्थिर में रह जाते वही रह चाहते वही के लिए दोनों के कनेक्शन हट जाते तो धुलो नीचा झर जाते कौन नहीं करे से कहता ल ऐसे प्रकार ले अझै पनि प्रकारका के त एक्जाम्पलहरू दिएको छ उदाहरणबाट यो सबै के कारणले गर्दा यो उदाहरण सम्भव भएको छ त हाम्रो स्थिर इनर्सियाको कारणले गर्दा जसमा तिमीहरू हेर्न सक्छ रुखमा आँप जुन हाम्रो रुखमा आँप फरेको हुन्छ नि त्यो आँपलाई हामी रुख जुन हुन्छ नि त्यसको हाँगा त्यसलाई हामी बेसरी हलाउँछौँ नि एकदम हैला जोर से तू आँप के टूट के खस पड़ी कैला कि आँप के डंटी शुरू में कौन अवस्था में रहे स्थिर में आँप तो डाउन के हिलाबे छी तो की हुई के आँप के डंटी रहे से तू स्थिर में रह चाहे है ना उ कथी कथी जे हांगा बिंगा जैसे कथी में तो चाल में चलबे आँप कथी में चलबे तो चाल में लेकिन डंटी कथी में रह चाहे स्थिर में वही के चलते ओकरा सबके संबंध कही के टूटी जगह काल जकरे कारण से कही के आँप टूट के खस पड़ी त्यही कह दिएको छ रुख में आँप लागेको आँप फलेको अवस्थामा यसको हाँगा हलाउँदा आँप के त तल झर्छ त किन झर्छ यो पनि कसको कारणले गर्दा भएको छ स्थिर इनर्सियाको कारणले गर्दा कुरा बुझेको होइन आँपको जुन डन्डी हुन्छ नि त्यो एकछिनको लागि केमा रहन चाहन्छ त स्थिर तर हामी त्यसलाई के त त्यसको जुन हाँगा त्यसलाई केमा ल्याउन खोजिरहेको छु त चालमा त त्यही भएर त्यो दुवै बिचको के हुन्छ सम्बन्ध के हुन्छ त डिस्कनेक्ट हुन्छ डन्टी र त्यो के हुन्छ त हाम्रो आँपको जुन फल हुन्छ नि अथवा हाँगा हुन्छ तिनीहरूको बिचमा के हुन्छ त सम्बन्ध के हुन्छ त विखण्डन हुन्छ जसको कारणले गर्दा आँप के हुन्छ त तल झर्छ ल त्यसपछि भनेको छ क्यारम खेल्दा गोटीको चाडमा स्ट्राइकले जोडले हिर्काउँदा केवल अहाँ सब देखने अभी कहियो कैरम बोर्ड खेलने होबे तो सब गोटी के एक दोसर पर थुपार दै छियै लेकिन नीचा से जमा रहे ना तो सब ऊपरे रह जाए है मतलब जे थुपारने रहे बहुते गोटी रहे एक दोसर पर आ निचका के अगर निकाल जाए तो निचका निकल जाए सब होने कोने रह जाए आ कहियो काल गिरो पड़े तो मतलब ई भले कि खेले नहीं अभी अहाँ भड़का दै छियै लेकिन अगर क्योंकि जकरा जे मतलब खेले में मतलब ठीक ठाक रहे तो निचका गोटी के निकाले चाहिए ना सब गोटी ऊपरे ऊपरे रह जाए आ निचका निकल जाए कि मतलब कथी भेल कि जकरा में अहाँ बॉल लगेली ना जै गोटी में बाहरी असंतुलित बॉल लगली से मात्र चाल में लिए आ बाकी जे स्थिर के स्थिर में रह गए तक लगी गोटी तेने के तेने रह जाए समझ में आए कि ल त्यत्रो एक्सपोर्ट छैन म पहिले खेलिरहेको त्यत्रो आउँदैन त्यसपछि कोही पॉइंट नंबर 4 वाला बात अहाँ सबके हम कह देने छी काल्हि कुनै कहली कथी कह देखू त बस 81 चाल में आउँदा जब अचानक बस चाल में अभी रुकल रहे आ एक अचानक जो चाल में अभी है तो यात्रु सब कुमर में अथी हुई हुतकी पछाड़ी में के गाड़ी में है जब तक बस चले के डायरेक्ट स्टार्ट हो चाहे गाड़ी चले के स्टार्ट हो तब पछाड़ी में हो कैला कि अहाँ के था शुरू में अहाँ के यात्रु सब रही से कथी कोन अवस्था में रहे स्थिर में लेकिन बस जे चले ना तो शरीर के नीचका वाला पार्ट बस के साथ साथ चाल में चल अबे कि तो कनेक्टेड रहे आ तै पर से ऊपर का वाला पार्ट जे प्लस के बॉडी के से ऊपर का वाला पार्ट जो बॉडी के है से बस के संगे संगे तभी चाल में नहीं अभी वो एक क्षण कथी में रह चाहिए रेस्टे में रह चाहिए तई के चलते बॉडी के रहता है के पछाड़ी के रहती एकरो कहानी कहने रहे यहाँ सबके ल तो यति समय तिमीहरूलाई डाउट छ ल अब हामी नेक्स्ट कुरा मेरो मूड अफ नगर भनिदिन्छु नत्र निकाल्छु यहाँबाट एनी टाइम खाली कुरै गरिरहेको हुन्छ ल त्यसपछि सुनै यसपछि अब हामी कुरा गर्छौँ कि कुन इनर्सियाको बारेमा तब चाल इनर्सिया तो चालू इनर्सिया के बारे में आजकल लगभग बहुत कुछ हम कह देना यहाँ सबके जेना आगे कहने रही कि चाल इनर्सिया खास करके कती तो केन वस्तु में उत्पन्न रही तो जे वस्तु चाल अवस्था में रही जे वस्तु चाल अवस्था में रही तो एक चाले में रह चाहिए है ना अब त्यही दिशा में है ना त्यही मतलब
त्यही मतलब एउटा निश्चित दिशामा कुनै वस्तु यदि चाल अवस्थामा छ नि त त्यही दिशामा चालै अवस्थामा रहन खोज्ने गुण हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त चाल इनर्सिया। कुरा बुझेको होइन? अब चाल इनर्सियासँग सम्बन्धित पनि तिमीहरूको धेरै प्रकारका यस्ता उदाहरण दिएको छ बुकमा। त्यो सबै उदाहरण जति पनि उदाहरण छ नि यो सबै कारण क्वेसन छ। ये जते उदाहरण कहै छै ने सब में किन किन लगाबी सब कारण क्वेश्चन बन गेल। जेना केला पछाड़ी हुतकी है, केला धूला झड़ जाए है न, सब कारण क्वेश्चन बन गेल। तो कारण क्वेश्चन अहाँ सब बुझ सकै छी न। ले हेर त गुड्दै गरेको साइकलमा ठोकिदा, गुड्दै गरेका साइकलमा ठोकिदा ढुङ्गाले साइकलको गतिलाई रोक्छ। रोके कि नहीं रोके? जेना मतलब साइकल चल रहा है आ कोनो पत्थर में ठोका गए तो ओहन अवस्था में साइकल रोकी कि नहीं रोकी सकौ? त गतिलाई रोक्छ र साइकल स्थिर अवस्थामा आउन खोज्छ। साइकलको चालकको शरीर भने पहिले की गति अगाडि गइरहेको हुन्छ। के हो यसो बुझ्छि? साइकल में ठोकाई कि आदमी के शरीर में ठोकाई पत्थर में सकौ? तो साइकल में ढूंगा के ठोकली ना तो साइकिल तो रुक जा रुकी है, लेकिन आदमी के शरीर तो ऊपर का जो बॉडी रही वाला पार्ट साँक देखी कि अगाड़ी में जाला करते रहे देख नहीं छे। अई के मतलब कथी भेले कि जे वस्तु चाल में रही ना तो वो वस्तु कहीं का मतलब चाले में रह चाहे तो वही चाले में रह चाहे ना वही गुण के अपना सब कथी कहै छै चाल इनर्सिया कहै छै। तो एहन बहुते प्रकार के व्यवहारिक एग्जाम्पल अपना सबके है दैनिक जीवन में जे चाल इनर्सिया के कारण से मतलब एहन प्रकार के घटना सब देखे के भेटित रहे। समझ में आए के? तो यहाँ हेर्न सक्छौ यसका पनि केही एग्जाम्पलहरू दिएको छ। अरे अब यो चालकले गुडिरहेको साइकलको पेडलमा बल नलगाउँदा पनि केही समयसम्म गुडिरहन्छ। कहियो काल अहाँ सब सुन्ने होबै देखने होबै सुन्ने कथी अहाँ सबके खुद बीतल होबै। जेना साइकिल में पैडल मार दिलिए आ पैडल मारला के बाद की होई अहाँके कनिका काल माने साइकिल के स्पीड कर दिली आ सुस्ताई के मतलब पैडल मारना ही छोड़ देते रहे। तो तैयो कनिका काल साइकिल चाले में रही कि रुक जाए? चाले में रही। कते जते अहाँ बल लागू में लगे ते हिसाब से घर्षण बल के विरुद्ध में जते तक चाल में रह सके नहीं बुझलिए। लेकिन विस्तारे विस्तारे रुक जाए तो कारण कथी है? घर्षण बल। कैला कि चक्का में धरती के भीतर बीच में करू तो घर्षण बल पैदा हो। अगर घर्षण बल जो नहीं रहती तो की होती? तो चाल में चलते के चलते रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं घर्षण बल तो रही कि नहीं रही। तो जरा में जते कम घर्षण तते काल तो चाल में रहती कि कम काल रहती सकौ? जते कम घर्षण तते बेसी काल चाल में रहती कम काल बेसी काल रहती ना। तो कोनो वस्तु जई अवस्था में वही अवस्था में रह चाहे। समझ में आगे तै पर से अहाँ के तो साइकिल कनिका काल तोड़ी के चल चाल इनर्सिया कारण से चाले में रह चाल के ठीक ल गुडिरहेको सवारी साधनमा जस्तै बसमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा यसमा भएको यात्रीहरूको शरीर के हुन्छ त अगाडितिर हुर्किन्छ। यसको कारण पनि तिमीलाई बताएका थिए हैन। बस सँगै के हुन्छ त हाम्रो शरीरको तल्लो भाग त स्थिरमा आइहाल्छ एक्कासी ब्रेक मार्दाखेरि, तर माथिल्लो भाग के हुन्छ त एकछिन चालैमा रहन चाहन्छ। त चालमा रहनुको मतलब बस त अगाडि गइरहेको थियो, हाम्रो बडी पनि कतातिर हुर्किन्छ त अगाडितिर हुर्किन्छ। कुरा बुझ्न आयो हैन? ल त्यसपछि पागल बिहार सुन न, त्यसपछि ड्राइभरले घुम्तीवाला बाटो कहानी तिमीहरूलाई बताएका थिए। ड्राइभरले घुम्तीहरूमा बस एक्कासी मोड्दा यात्रीहरूको शरीर बसमा मोडेको विपरीत दिशामा जेना अहाँ सब देखने होबै जेना बस जा रहल ठीक है बस जा रहल है तो बस जे जाते जाते कहूँ जो घुमावरो बाटो अभी न तो ड्राइवर तो स्टीयरिंग केम्हर मोड़ते तो जेने ड्राइवर स्टीयरिंग केम्हर मोड़ी न तो आपके बॉडी के ओकरा विपरीत दिशा में भगित रह है ना। ओना तो ये तो बात कभी तो दिशा इनर्सिया वाला बात से होती लेकिन एक चार इनर्सिया जो जोड़ देने बात नहीं कोई देखियो बस डायरेक्टे मोड़ी ना बस तो डायरेक्टे ना के मोड़ी है लेकिन आदमी कौन दिशा में रही है? आदमी शुरू में जई दिशा में रही तही दिशा में रह चाहे तै के लगी कथी तो विपरीत जेना के बस मोड़ना के मतलब दिशा चेंज करना है भेले जेना सुने बस से जा रहा है बस जा रहा है तो बस तही डायरेक्शन जा रहा है तो आदमियों के शरीर तो वही डायरेक्शन में होती ना लेकिन डायरेक्ट अचानक गाड़ी के डायरेक्ट ड्राइवर अचानक कथी कल के मोड़ दिल तो दिशा परिवर्तन कल तो दिशा परिवर्तन कल तब आदमी के बॉडी पहले कौन दिशा में चले अही दिशा में चली ना पहले तो एमर रहे ना तो एक तो उमरे रह चाहती ना तो वही उमरे रह के चक्कर में की हुई तो अहाँ के ओकरा जेमर जमोई के अपोजिट डायरेक्शन में दे लिप जाए। समझ में आयल कैसे कहूँ तो त्यसपछि सुनब के भनेको छ गुर्दी गरेको बसको झर्दा यात्रु पछाडितिर समाउँछ कहियो काल चलित बस में से नहीं उतर बात वही कोई जेना बस चल रहा है अहाँ डायरेक्टे उतरबी ना तो मुँह कान फूटे के चांस रहते कैला। अब देखो बस जब चलित रहे अहाँ जब उतरबी तो बस साथे साथे अहाँ कौन अवस्था में रही शुरू में चाल में अहाँ उतरबी तो अहाँ तो रुक के चाहबी ना लेकिन अहाँ के बॉडी तो चाले में रह चाहते तो उन अवस्था में अहाँ रुक के चाहे बॉडी चाले में रहते तो अहाँ के मुँह कान फूटे के संभावना बेसी रहते बस सुझे माने बस जै दिशा में रहते ना तही दिशा में खस पड़बी हूँ बात नहीं करी तो बस चलित बस पर उतरना के मतलब हल्की बुझी कि मतलब मौत से खेलना ही भेल हाँ तो कथी बहुते अहाँ के कनिका मनिका चोट नहीं लागत
तो उ तो मरियो सके हवे मरि सके तो बुझियो मरि सके हवे और दोसर बात सुनो एगो बात तो एहिमे बुधियारी केना करबै जेना हम बस पर उतरे के तो बुधियारी केना करबै चोट पटक नहीं लगी हाँ मतलब बस जै दिशा में बस जा रहा है ना तो उतरबी तो वही दिशा में दौड़ लगबै किंगा काल तो अपना बॉडी के स्टेबल कर सकै छी किंगा काल के लगी किला अब वही दिशा में किंगा काल उतर तो अहाँ के बॉडी तो मतलब चाले में रह गेल किंगा काल तो अपना आप के कंट्रोल कर सकै छी आ नहीं दौड़ते रह जेबै ना तो मुँह कान फूटे के बहुत चांस रहत बुझि गेली ल तेने लॉन्ग जंप करे से पहले सुनो आदमी कहीं लॉन्ग जंप करे से पहले कहीं दौड़ ले है कि सो डायरेक्ट थक जाए कैला कि अ लागी दौड़ ले कैला कि जब ये दौड़ी ना तू तो चाल में चल अभी तो जब ये जब जंप मान के चलो अइए से दौड़े शुरू कैली हम तो सोचे हम चाल में आ गई आ जइए से जंप करबै तो एक छिन तो चाले में रह चाहबे ना तो अइ के मतलब लॉन्ग जंप करे में सपोर्ट भेटते कि कथी गाढ़ होते आ डायरेक्टे जे लॉन्ग जंप करे चाहबे माने लंबाई के फांगे चाहबे तो ओना अवस्था में बॉडी तो शुरू में डायरेक्टे अहाँ स्थिर से चाल में आ गेली तो ये कहीं कम फॉर्मती कि बेसी फक सकता अहाँ कहीं पहले ही से बॉडी के कथी मान देबै तो चाल मान देबै एहि के मतलब जब जंप करबै तो अहाँ के सपोर्ट भेट जेतै कैलाकि चाल में पहले ही से रहबै आ वो फंगनाई के मतलब तो चाले में रहना है ना एहि के मतलब लॉन्ग जंप करे से पहले कहीं आदमी कथी कही तो रनिंग ली बात समझ में क्या है ई सब कारण क्वेश्चन हवे अहाँ सबके ई सब कारण क्वेश्चन है ना केला होते ना केला होते सब कारण क्वेश्चन है तो एक स्थिर इनर्शिया बुझलिए एगो चाल इनर्शिया आप काल से अपना सब न्यूटन के चाल संबंधी 3टा नियम के बारे में बुझे के प्रयास करें पहले दोस्तों